अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ बैठें सुने कहानी। आज जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ उसमें 3 सबक मिलते हैं। एक तो हमारे दीन में पढ़ने लिखने की क्या अहमियत है। दूसरा सबक ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर काम से पहले उसका बहुत अच्छा मंसूबा बनाया करते थे और मंसूबे के हर पहलू के मुतालिक अच्छी तैयारी करते थे। और तीसरा सबक जो हमें इससे मिलेगा वो ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के वादे पर कितना पक्का यकीन था। तो हुआ यूं कि जब मुशरिकीन मक्का ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश तैयार कर ली और एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को घेरे में ले लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह जब अपने घर से निकलेंगे तो सब के सब मिलकर अचानक उनके ऊपर हमला कर देंगे। इस तरह ये मालूम नहीं हो सकेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के किस कबीले ने कत्ल किया है। तो बनु हाशिम हर कबीले से इंतकाम नहीं ले सकेंगे और खून बहा तमाम कबीलों पर तकसीम कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला ने पहले ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के इस मंसूबे से आगाह कर दिया था और अल्लाह ताला ने पहले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बता दिया था कि उनको मक्का से मदीना हिजरत करनी होगी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए पहले से तैयारी कर ली थी और पहले से मंसूबा बना लिया था। तो उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले तो मुशरिकीन ने जिन्होंने घेरा लगा रखा था आपके घर के आगे, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर नींद तारी कर दी। ऊँघ आ गई उन्हें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान से निकले। आपने सूरह यासीन की आयत नंबर 9 की तिलावत की, जिसका मफहूम ये है कि अल्लाह ने उनके आगे दीवार बना दी और पीछे दीवार बना दी और वो अब देख नहीं सकते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सरों पर मुट्ठी भर रेत डाली और आराम से इत्मीनान से वहां से निकल गए। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर पहुंचे तो वहां मंसूबे के मुताबिक 2 ऊँटनियां पहले से तैयार थीं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ पैसे भी जमा कर रखे थे। फिर खाने पीने का सामान और ज़रूरी चीज़ें लीं और वहां से रवाना हो गए। मुशरिकीन मक्का को सुबह जब मालूम हुआ कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ से निकल गए हैं तो उनके गैज़ और गज़ब का कोई आलम न रहा। वो पागल हो गए अपने बेबसी की वजह से और उन्होंने ऐलान किया कि जो भी इनको गिरफ्तार करके लाएगा उसको 100 ऊँट एक एक आदमी के बदले दिए जाएंगे। गोया मुशरिकीन मक्का के नज़दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहमियत भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कम नहीं थी। उन्होंने चारों तरफ अपने हरकारे दौड़ाए कि इनको ढूंढो, लाओ, पकड़ो और जो पकड़ कर लाएगा उसको 100 ऊँट इनाम में दिए जाएंगे। वो ढूंढते ढूंढते गारे सौर तक भी पहुंच गए थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि वो अपने पाँव के नीचे गार के अंदर नहीं देख सके और वापस वहां से लौट आए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक और उनके गुलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फुहैरा और एक शख्स जो रास्ता बताने वाला था, ये भी मंसूबा बंदी का हिस्सा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से तय कर रखा था कि कौन शख्स रास्ता बताएगा। और मंसूबे में ये बात भी शामिल थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीने की तरफ नहीं जाएंगे बल्कि मुखालिफ सिमत में जाएंगे। आप जद्दा की तरफ बढ़े ताकि मुशरिकीन को ये मालूम ना हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किधर गए हैं और किस तरफ जाना चाहते हैं। तो जब वो जद्दा के साहिल की तरफ जा रहे थे तो कबीला बनु मुदलिज के एक शख्स ने इन लोगों को देख लिया। वो भागा भागा अपने कबीले में पहुंचा और कबीले के सरदार सुराका इब्न जौसम इब्न मालिक को बताया कि मैंने कुछ लोग साहिल की तरफ जाते हुए देखे हैं। यकीनन ये वही लोग हैं जिनके लिए कुरैश ने 100 ऊँटों का ऐलान कर रखा है, तो हम क्यों ना चल करके उनको पकड़ लें। सुराका के दिल में लालच आया और उसने सोचा कि क्यों ना 200 ऊँटों का वो अकेला मालिक बन जाए। चुनांचे उसने उन लोगों से कहा कि नहीं नहीं, ये वो लोग नहीं हो सकते, मैंने फला लोगों को उस तरफ जाते हुए देखा था तो ये वही लोग होंगे। ये कहकर वो घर के अंदर आया और उसने अपनी एक कनीज से कहा कि तुम चुपके से मेरा घोड़ा लेकर फला जगह चली जाओ। और वो अपने घर के पिछले हिस्से से निकला और उस जगह जाकर अपने घोड़े पर सवार हो गया और घोड़ा अपना सर पर दौड़ाया इन लोगों के पीछे।
रास्ते में दौड़ते दौड़ते एक जगह घोड़े का पांव फिसला और वो गिर पड़ा और सुराका भी गिर पड़ा। सुराका ने कहा कि ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ये तो कोई बदशगुनी हुई है। उसने अपने तीरों से फाल निकाला कि इनका पीछा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फाल का जवाब आया कि पीछा नहीं करना चाहिए। लेकिन 200 ऊंट इतनी कीमती चीज थे कि सुराका के दिल का लालच खत्म नहीं हुआ। उसने पीछा करना जारी रखा। चलते चलते आगे फिर घोड़ा फिसला और पथरीली जमीन में घोड़े के घुटनों तक उसकी टांगें जमीन में धंस गई। सुराका ये देखकर डर गया। उसने जब घोड़े की टांगें जमीन से निकाली हैं तो एक गुबार सा निकला है जमीन से और वो आसमान तक चला गया। सुराका के ऊपर खौफ तारी हो गया और उसने सोचा कि कोई बहुत बड़ी गैबी ताकत इनकी मदद कर रही है और ये यकीनन मक्का पर कब्जा करेंगे, गालिब आएंगे और मक्का के सरदार और बादशाह बन जाएंगे और उस वक्त मुझे अपनी इस गुस्ताखी की सजा देंगे। चुनांचे वो आगे बढ़ा और सुराका का कहना है कि वो इतना आगे बढ़ गया कि उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत की आवाज़ आने लगी। तो उसने उनको आवाज़ दी। जब आवाज़ दी तो वो लोग रुक गए। सुराका उनके पास पहुंचा और उनसे जाकर कहा कि आपकी कौम आपकी दुश्मन हो गई है। उसने आपको गिरफ्तार करने के लिए 100 ऊँटों का ऐलान कर रखा है। सुराका ने कुछ खाने पीने की चीज़ें भी उनको पेश की, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराका से कोई चीज़ नहीं ली और उससे ये कहा कि बस तुम हमारे इस जाने को राज में रखना। सुराका ने कहा कि आप मुझे अमान लिख कर दे दीजिए। उसका ये ख्याल था कि जब ये लोग गालिब आएंगे तो उस वक्त मुझे सज़ा देंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ग़ुलाम आमिर बिन फ़ुहैरा से कहा कि सुराका को अमान लिख कर दे दी जाए। यहाँ मैं आपको ये तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र हंगामी सफ़र था। ये मक्का से जान बचाकर मदीने की तरफ भागने का सफ़र था, इमरजेंसी थी। लेकिन इस हालत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिखने पढ़ने का सामान मौजूद था, कलम मौजूद था, दवात मौजूद थी, वो चमड़ा मौजूद था जिसके ऊपर लिख करके सुराका को अमान दी गई। तो जब सुराका को अमान लिख करके दे दी गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर सुराका से कहा कि सुराका, उस वक्त तेरा क्या हाल होगा जब किसरा के कंगन तेरे हाथों में पहनाए जाएंगे। किसरा ईरान का बादशाह था और ईरान उस वक्त सुपर पावर था। सुपर पावर, एक सुपर पावर के बादशाह के हाथों के कंगन सुराका जैसे बद्दू एक कबायली सरदार के हाथ में। सुराका दंग रह गया, हैरान रह गया कि इस वक्त जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से अपनी जान बचा करके भाग रहे हैं तो वादी कदीद के उस रेगिस्तान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुराका से कह रहे हैं कि तेरे हाथों में किसरा के कंगन पहनाए जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की ज़ात पर पूरा पुख्ता पक्का मुकम्मल कामिल यकीन था कि अल्लाह ताला ने जो वादा किया है वो पूरा होकर के रहेगा। तो जब सुराका ने यह सुना कि किसरा के कंगन उसके हाथ में पहनाए जाएंगे तो उसने हैरान होकर के पूछा, क्या ईरान के किसरा के? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि और किसके। इसके बाद सुराका वापस चला। रास्ते में उसको कुछ खोजी मिले जो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हुए आ रहे थे। सुराका ने कहा कि तुम किसको ढूंढ रहे हो? खोजियों ने कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर को ढूंढते हुए यहाँ आ रहे हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सुराका ने कहा कि उनको ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं दूर तक देख चुका हूँ, वहाँ कोई भी नहीं है, तुम्हारा काम हो चुका, तुम वापस चले जाओ। तो जो दुश्मन था, जो पहले गिरफ्तार करना चाहता था, वो खुद उनका पासबान बन चुका था। इसके बाद आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में इस्लामी रियासत कायम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के पहले खलीफा हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन हुए और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में ईरान फतह हुआ। फातिह ईरान हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब किसरा के महल पर कब्जा किया तो उनकी आंखें चकाचौंध होकर रह गईं। सोने, चांदी, हीरे, जवाहिरात से बनी हुई बेशुमार चीजें। एक सोने का घोड़ा था जिसके ऊपर चांदी की ज़ैन पड़ी हुई थी। एक चांदी की ऊँटनी थी जिसके ऊपर सोने का पालान बना हुआ था।
اس کی مہار میں ہیرے، جواہرات، موتی، یاقوت، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں، نوشیروان عادل کے زمانے کا سونے کا تاج اور بے شمار چیزیں، شاہی خلعت، شاہی جوڑا جو سونے سے کڑھا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے، مجاہدین نے ایک ایک چیز جمع کی۔ تاریخ حیرت کرے گی کہ وہ کیسے ایماندار اور دیانتدار لوگ تھے کہ جنہوں نے محل کی ایک ایک چیز جمع کر کے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنے دارالحکومت مدینہ منورہ بھجوا دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق ایران فتح ہو گیا اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل کی تمام چیزیں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئیں تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور ان کو دکھایا، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ جو تمام عمر دنیا جمع کرتے رہے، سونے چاندی ہیرے جواہرات جمع کرتے رہے، اور یہ تمام چیزیں ان کے کسی کام نہیں آئیں۔ انہی چیزوں میں امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسریٰ کے کنگن بھی نظر آئے۔ کسریٰ کے کنگنوں پہ نظر پڑتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی یاد آ گئی۔ آپ نے پوچھا کہ سراقہ کہاں ہے، سراقہ کہاں ہے، اس کو تلاش کرو۔ لوگوں نے جب تلاش کیا تو پتہ چلا کہ سراقہ تو بہت بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے بال سفید ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی پلکیں، اس کی بھویں تک سفید ہو گئی۔ بہرحال سراقہ کو لے کر کے آیا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سراقہ کے کانپتے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن پہنائے، اس کو کسریٰ کا شاہی لباس، سونے چاندی سے کڑھا ہوا شاہی لباس، خلعت شاہی پہنائے، اس کی کمر میں وہ پٹکا باندھا گیا جو ہیرے جواہرات سے مزین تھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی جو آپ نے بے سر و سامانی کے عالم میں وادی قدید کے ریگستان میں کی تھی، وہ پیشگوئی پوری ہوتے دیکھ کر سراقہ کا کیا حال ہوا ہوگا، پھر امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حال ہوا ہوگا، اور اس وقت جتنے مسلمان موجود تھے ان کا کیا حال ہوا ہوگا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور مدینے کی فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا ہوتے دیکھ کر ہر مسلمان کے دل میں ایمان کا جذبہ جوش مار رہا تھا۔ آج کی کہانی ختم ہوئی۔ اللہ حافظ۔